जय हिंद दोस्तों आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एसएसबी हेड कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे। उसका सबसे पहले फिजिकल हुआ था, उसके बाद रिटन हुआ था, फिर मेडिकल हुआ था और आज फाइनली इसका रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हेड कांस्टेबल 2000 मिनिस्टर का एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का 2018 का एग्जाम चल रहा था, जिसका रिजल्ट आज फाइनली अनाउंस कर दिया गया है। तो कई स्टूडेंट्स की क्वारी होगी सर कि इसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, और इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम जो 2021 में एसएसबी हेड कांस्टेबल के फॉर्म निकले थे, हम उस बारे में ही बात करेंगे कि उसका जो एग्जाम है, सबसे पहले तो रिटर्न एग्जाम होने वाला है। पिछली बार क्या था, पहले फिजिकल हुआ था, इस बार रिटर्न एग्जाम होगा। तो इस बारे में हम सब बात करेंगे कि रिटर्न कैसा होगा, फिजिकल कैसा होगा, क्योंकि मैं खुद एग्जाम दे चुका हूँ। मेरा फिजिकल क्वालिफाई था, मेरा रिटर्न भी क्वालिफाई था। जो आपको जानते होंगे कि इसके दो टायर होते हैं। पहले टायर में आपका जो होता है नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और जो सेकंड टायर होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव आता है। लेकिन उस दिन मेरी तबीयत खराब मान लो या कुछ था, लेकिन उस दिन मेरे जो प्री का नंबर था उसमें मेरे 70+ थे, लेकिन मैं टायर 2 क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो ये 70 नंबर का कोई मतलब नहीं था। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो आपका फिजिकल आएगा, आपका रिटर्न आएगा, उसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, मैं सारी बारे में बात बताऊंगा। और सबसे पहले उन बच्चों के कंग्रेचुलेशंस जिनका आज रिजल्ट आया 74 कैंडिडेट्स का, जो 3 साल बाद वैकेंसी को क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 2021 का एग्जाम होगा एसएसबी हेड कांस्टेबल का, आप जानते होंगे 2021 का एग्जाम होने वाला है। वो कब होगा एग्जाम, और हम जानेंगे। सबसे पहले तो इसमें आपको पता ही होगा कि 4 सेक्शन आते हैं इसमें। 4 सेक्शन में इसमें आता है मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीके। आपको एक बार बता देता हूं मैं कि जो इंग्लिश है और हिंदी है, ये ऑब्जेक्टिव होती है। मतलब इसको आप चूज कर सकते हैं, या तो इंग्लिश कर सकते हैं एग्जाम में, या हिंदी चूज करते हैं। मैंने हिंदी चूज करी थी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी इंग्लिश में अच्छे स्कोर हो जाता था, लेकिन मैंने हिंदी चूज करी थी, लेकिन फिर भी मेरा स्कोर अच्छा था। लेकिन मैंने टायर 2 में जो गलती करी, उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत खराब मान लो, तो मैं टायर 2 अच्छा लिख नहीं पाया था, जिस वजह से मेरा स्कोर कम रह गया था। तो आप ये गलती मत करना। तो उस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहला पेपर किस तरीके से क्लियर करना है, सेकंड पेपर किस तरीके से, जो उसका फिजिकल है, क्योंकि मैंने खुद क्वालिफाई किया था। उस टाइम पे 3200 मीटर फिजिकल हुआ था। उस टाइम पे मैं बताऊंगा आपको कि फिजिकल में किस तरीके से फिजिकल हुआ था, क्या क्या प्रोसेस रहा था, उस बारे में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसके बारे में अगली वीडियो हम लाने वाले फिजिकल के ऊपर, कि उसमें मैं बताऊंगा आपको कि फिजिकल में क्या क्या हुआ था, और कैसे कैसे फिजिकल हुआ था, किस तरीके से फिजिकल चला था। बहुत चीजें थी जानने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल फिजिकल रहा होगा, नहीं, बहुत चीजें उसमें जानने के लिए। तो इस बार वैसे 1600 मीटर का फिजिकल होने वाला है। तो इस बार मैं आपको बताता हूँ। अब हम जो मेन टॉपिक है हमारा, वो हम इस बारे में बात करेंगे कि इसके एग्जाम में क्या तैयारी करनी है। मेन तो एग्जाम है, आप जानते होंगे 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, शायद थोड़ी इन्फॉर्मेशन में गलत हो गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मेरे से कुछ गलती हो गई है। तो जो एसएसबी हेड कांस्टेबल का जो 2018 का एग्जाम हुआ था, अगर आप उसको देखेंगे ना, तो उसको आप देख के ये पता कर सकते हैं कि इसमें जो मैथ का सेक्शन था ना, बहुत ज़्यादा स्कोर रखा था उसने। हम सोच रहे थे, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि 25-25 के चारों सेक्शन आएंगे तो आराम से एग्जाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो मैथ का एग्जाम का जो सेक्शन था, वो बहुत ही ज़्यादा आ गया था। 45 क्वेश्चन की लगभग मैथ में आ गई थी, जिसमें मैथ का लेवल आप देख लोगे ना, तो आप बोलोगे यार तैयारी भी कर रहे हैं, एग्जाम ही अटेम्प्ट नहीं हो रहा। क्योंकि उस टाइम का आप और भी जो स्टूडेंट से एग्जाम क्लियर करा है, उनसे बारे में बात करना। उस दिन मैथ का एग्जाम बहुत ही अच्छा आया था, लेवल आया था उसका। जब भी आप देख रहे होंगे कि इसकी कट ऑफ बहुत ही कम गई है, 50-55 पे भी ओबीसी का सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर जिसने टायर 2 क्वालिफाई कर दिया होगा, तो गारंटेड उसका सिलेक्शन है, क्योंकि इसके बाद टाइपिंग होती है। तो मैं आपको बताऊंगा, हम इस बारे में बताएंगे आपको कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, और जीके में क्या क्या पढ़ना है।
हिंदी इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक होते हैं मेन जो आपको पढ़ने लायक हैं, रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक होते हैं, जीके में भी कुछ टॉपिक होते हैं। इस तरीके से मैथ और इंग्लिश भी कुछ कुछ टॉपिक लेके चलती है। तो आज तो हमारा जो मेन वीडियो का पर्पस था वो यही बताना था कि 74 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ चुका है, और उसके बाद अब जो है हमारा मेन फोकस होगा एसएसबी 2021 का एग्जाम, जिसमें हमारे को पता है कि रिटन एग्जाम होगा सबसे पहले। रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद में फिजिकल होगा, इसके बाद में टाइपिंग होगी, आज जैसे ये रिजल्ट आया है 74 कैंडिडेट्स का, इसमें जो है मेरे 2 दोस्त भी क्वालिफाई कर चुके हैं, लिस्ट में उनका नाम है। थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है लेकिन खुशी भी है कि उनका नाम आ गया है, लेकिन मेरा नाम नहीं, थोड़ा इस बात का मुझे दुख है, लेकिन कोई नहीं, हम ट्राई कर रहे हैं बाकी एग्जाम्स के लिए। तो आपको मैं बताऊंगा कि रिटन एग्जाम को किस तरीके से क्वालिफाई करा है, क्योंकि मैंने खुद प्री क्वालिफाई किया था, मेरे 70+ स्कोर था। आज मैं टॉपर में होता अगर मेरा स्कोर अच्छा रहता, टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव में से क्लियर हो जाता, क्योंकि क्वालिफाई था उस टाइम पे। इसमें क्या था कि अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपका डिस्क्रिप्टिव चेक होता है, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई करते हो तो आपकी दोनों की मिला के मेरिट बनती है फाइनल की। ऐसा होता था इस एग्जाम में, लेकिन इस बार इसमें पूरी तरीके से चेंज हो गया है। इस बार पहले फिजिकल हुआ था, इस बार रिटर्न है, और इस बार बाद में फिजिकल है। और पहले फिजिकल होता था 3200 मीटर का, जो कि मुश्किल होता था, बहुत ही कम स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाए थे। जब हम रिटर्न एग्जाम देने गए थे तो एसएसबी के जो सैनिक थे, जो वहाँ पे जवान खड़े थे, उन्होंने ही हमारे एग्जाम के लिए पूरी व्यवस्था उन्होंने ही कराई थी। तो उन्होंने ये बताया था कि भाई फिजिकल जो क्वालिफाई, क्योंकि पहला फिजिकल ही हुआ था हमारा, तो उन्होंने बताया था कि फिजिकल में सिर्फ 25,000 बंदे ही क्वालिफाई हो पाए थे। तो बहुत ही कम आंकड़ा था, जो कि 3200 मीटर फिजिकल था, इस वजह से। तो इस बार थोड़ी क्वालिफाई ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो आप ध्यान रखना थोड़ा। तो मैं आपको, मेरे साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि रिटर्न किस तरीके से करना है, फिजिकल किस तरीके से करना है, टाइपिंग में किस तरीके से करना है, क्योंकि मैंने कई एग्जाम की टाइपिंग दी है, मेरी टाइपिंग क्लियर हो चुकी है। बाकी आपकी जो भी डाउट्स है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो रिजल्ट है इसका, इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट जाके अपने लिंक देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हमारी तरफ से दोबारा से एक बार फिर से बधाई। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल सर दोस्ती एंड नौकरी फंडा के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।